खुशियों से भरा चेहरा और गर्व से चौड़ा होता सीना, ये नजारा है हिमांशी के घर का, जहां उसकी हालिया सफलता ने पूरे परिवार में जश्न का माहौल पैदा कर दिया है। इस खुशी के मौके पर करियर लॉन्चर से प्रोफेसर प्रणव खुद हिमांशी के घर पहुंचे और परिवार को बधाई दी। हिमांशी की इस जीत ने यह साफ कर दिया कि जब सही दिशा में प्रयास किए जाएं, तो नतीजे भी शानदार होते हैं। एक प्रेस वार्ता के दौरान हिमांशी ने अपनी सफलता के राज खोले। उन्होंने कहा कि मेरे टीचर्स को जिन्होंने मुझे गाइड किया, मेरे पेरेंट्स को जिन्होंने मेरे हर मोड़ पे साथ दिया, इन दोनों ने मेरे बहुत ज्यादा साथ दिया हर एक मोड़ पे। मैं इन दोनों को बहुत बड़ा श्रेय देना चाहूंगी। अगर बेटा बैकग्राउंड की बात करें, 10th और प्लस टू के बाद स्ट्रीम चेंज करनी होती है, तो सबसे पहले 10th और प्लस टू की स्ट्रीम का ऐसा क्या रीजन आ गया आपने कॉमर्स को चूज किया? मेडिकल में मेरा कभी भी इंटरेस्ट नहीं रहा था, तो मुझे अपने पापा के बिजनेस को भी देखना था कि मुझे इंटरेस्ट बहुत था पापा के बिजनेस में, इसलिए मैंने कॉमर्स चूज किया 12th में। उसके बाद फिर मैंने बीकॉम किया और फिर पापा के बिजनेस में इंटरेस्ट और बढ़ा, तो मैंने इसलिए एमबीए चूज किया आगे। आपने एमबीए चूज की, लेकिन बेटे कॉमर्स के अंदर अगर हम लाइंस की बात करें, बहुत बच्चे सीए लाइंस में चले जाते हैं, सीडब्ल्यूए में चले जाते हैं, या उसके साथ साथ अगर हम बात करें गवर्नमेंट जॉब के पेपर क्रैश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपने एमबीए चूज की एक बिजनेस लाइन के कारण। लेकिन इस बिजनेस लाइन में भी बहुत तरह की एमबीएज हैं, कुछ लोग मैनेजमेंट में चले जाते हैं, आपने ही बिजनेस को ही क्यों चूज किया? क्योंकि मेरे पापा ने मुझे हमेशा से सिखाया है कि आपको जॉब देने वाला बनना चाहिए, जॉब लेने वाला नहीं। वो मेरे माइंड में अभी तक है कि मुझे जॉब देने वाला बनना है, वो जॉब लेने वाला कभी भी नहीं बनना। तो इंस्टीट्यूशन की बात करें तो ये इंस्टीट्यूशन क्या आपके मन में कहाँ से आई कि भी मैंने कैरियर इंस्टीट्यूट को चूज करना है, या फिर किसी ने आपको गाइड किया? हमने गूगल पे रेटिंग्स वगैरह चेक किया था और हमें पास में ही चाहिए था, तो करियर लॉन्चर से अच्छा मुझे कोई लगा नहीं। दूसरा, हमारे टीचर्स, जो मेरे पास टीचर्स हैं, उन्होंने भी मुझे एडवाइस किया कि आपको करियर लॉन्चर में जाना चाहिए, वो अच्छा है। तो इसके बाद इसका श्रेय अपने मदर और फादर को तो आपको जाता ही है। तो उसके साथ-साथ एमबीए पास आउट करने के बाद समाज के लोगों की क्या अपेक्षाएँ रहेंगी आपसे? कि मैं एक अच्छी एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज दे पाऊँ उन लोगों को, एक अच्छा एनवायरनमेंट दे पाऊँ उन लोगों को। कितने परसेंट क्या स्कोर रहा, और आगे का आपने जो एक पड़ाव पार करना है, किस कॉलेज के अंदर आपने सीट के लिए एक माइंड सेट किया है? बेसिकली मेरा स्कोर 99.99 परसेंटाइल रहा है और मैं आईआईएम ब्लैकी में जाना चाहती हूँ। उसके बाद मेरी प्रेफरेंस है एफएमएस दिल्ली। वहीं बेटी की इस कामयाबी पर माता संगीता का सिर गर्व से ऊंचा है। उन्होंने बताया कि हिमांशी स्कूल के समय से ही होनहार रही है और उसे ड्राइंग का भी काफी शौक है। माता ने हौसला बढ़ाते हुए कहा कि बेटी के करियर के लिए उसे कहीं भी भेजना पड़े, परिवार हर तरह से तैयार है। सबसे पहले तो ये इतना प्राउड मोमेंट है, आई थिंक ऐसा मोमेंट जिसके लिए आई थिंक सभी पेरेंट वेट करते हैं, और एक इमोशनल मोमेंट भी है और अनबिलीवेबल भी है। बाकी हमारी बेटी सिर्फ ऐसे नहीं है कि यही प्राउड मोमेंट लेकर आई है, इसने पहले भी स्कूल टाइम्स में, कॉलेज टाइम्स में हमें बहुत प्राउड मोमेंट्स दिए हैं, और आज तो और भी ज्यादा प्राउड हो रहे हैं कि स्पेशल इतने दूर से हमें टीचर्स मिलने आए हैं। आई एम प्राउड ऑफ हर सर। अगर हम बात करें मैडम पढ़ने की, कई बार क्या होता है कि बच्चा पढ़ता है लेकिन उसके जो रिजल्ट है वो नहीं आ पाता, क्योंकि जी सर। स्मार्ट वर्क में और उसमें डिफरेंस हो जाता है। बिल्कुल तो सर। बच्चे की स्टडी का अगर ध्यान किया जाए तो किस तरह की इनकी स्टडी रहती थी? किस तरह से इनका एक टाइम सेटअप था? सर, ये शुरू से पढ़ाकू तो कभी भी नहीं थी। ये सीरियसली स्मार्ट वर्क ही करती थी। इसने दिन में मतलब एक एम रख लिया था कि मुझे 6-7 आवर्स तो पढ़ना ही पढ़ना है। उससे ज़्यादा हो जाए तो ठीक है, कम नहीं करती थी। पर ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ पढ़ाकू ही थी, स्टडीज़ में ही रहती थी। स्मार्ट वर्क ज़्यादा करती थी। जो भी करना है वो ध्यान से करना है, अटेंशन से करना है पूरा, और पूरा लगन से करना है। हाँ, ये नहीं कह सकते कि इसने बाकी एक्टिविटीज़ नहीं की। बाकी एक्टिविटीज़ पे भी पूरा फोकस था। अक्सर समाज के मल्टी लिए टैलेंटेड हम इसे कह सकते हैं सर। समाज के लिए बात करते हैं, अक्सर कई बार क्या होता है कि बेटियां पढ़ तो जाती हैं, जी सर। लेकिन समाज में लोग जो है, जब जॉब करवाने की बात आती है, नौकरी की बात आती है, तो परिवार वाले पीछे हट जाते हैं, क्यों? जी सिर्फ सर। बेटी के कारण। जी सर। तो आप अपनी बेटी को किस तरह से देखते हैं कि यहाँ से अगर 500 किलोमीटर भी जाना पड़े, क्या आप उसके लिए तैयार हैं? बिल्कुल सर। जहाँ पर सर बच्चों के फ्यूचर की और करियर का सवाल आएगा, कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ ना उसे करने देंगे, ना हम करेंगे। उसे जहाँ जाना है सर, शी इज़ फ्री टू गो। जहाँ भी और जितनी दूर भी जाना चाहती है, जॉब करना चाहती है, बिज़नेस करना चाहती है, शी इज़ फ्री टू डू एनीथिंग शी वांट्स सर। अक्सर एक आप भी माँ हो एक बेटी की, समाज की और महिलाएं भी आपको देख रही होंगी, बिल्कुल तो सर। उन बेटियों के लिए, उन माँओं के लिए क्या कहना चाहोगे? उन माँओं के लिए मेरा बस एक ही एडवाइस है कि बेटी को पंख दो। वो देखो,
ऐसे ऐसे ऊंचाइयों तक उड़कर दिखाएगी, आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। बस उसे पंख दो। वहीं हिमांशी के प्रोफेसर प्रणव ने बताया कि बच्ची ने अपनी लगन से मेहनत से इस पेपर को पास किया है। इसके साथ कहा करियर लॉन्चर के 250 केंद्र है। हमारे जो अध्यापक हैं बहुत मेहनत और लगन से बच्चों पर ध्यान देते हैं। उन्होंने कहा कि हर बच्चे को एक अच्छा कॉलेज मिलना चाहिए। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। पूरे इंडिया में सबसे बड़ा डिफिकल्ट एग्जाम है जो कैट का पेपर हम लोग बोलते हैं फॉर आईएम्स, राइट। उस बच्चे ने इसने 99.99 स्कोर किया है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्रैक एंड इस बच्चे ने अपनी लगन से, अपनी मेहनत से, डेडिकेशन से पूरा 1 साल उसने सब कुछ छोड़ छाड़ के सिर्फ कैट पे फोकस किया है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हम सब के लिए। तो सर आप इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, आप इससे मिलने यहाँ आए हैं, तो वो इंस्टीट्यूशन और लोग भी देखें, कहाँ है, कैसे पता लगे कि वो आपको ही चूज करें, बाकी सबको क्यों नहीं? ऐसा क्या है कि आपकी कोचिंग मतलब बच्चा आपके पास ही आए? सो देखो, करियर लॉन्चर बेसिकली अब बहुत बड़ी चेन है, 250 सेंटर है पैन इंडिया, बट बेसिकली अगर हम देखें तो बच्चे ने जहाँ से कोचिंग लिया वो है करियर लॉन्चर पटियाला सेंटर, राइट। जहाँ से जब ये मेरे पास आई थी काउंसलिंग के लिए, उसका मैंने इसे करियर्स बताया, देन शी डिसाइडेड कि हाँ मुझे यहीं ज्वाइन करना है। तो इट वॉज वेरी वंडरफुल अचीवमेंट फॉर हर कि हाँ उसने एक विश्वास रखा, हमारे ऊपर रखा, हमारी फैकल्टीज के ऊपर रखा, हमारे जो टीचर्स हैं उनके, उसकी जो बॉन्डिंग थी वो बहुत अच्छी थी, राइट। तो उसका जो श्रेय है वो सारा हिमांशी को जाता है। और इसके लिए मैं इसका बहुत बड़ा, मतलब अगर मैं बोलूं, मैं बहुत छोटा हूँ आज के टाइम पे, इसने बहुत बड़ा पेपर क्रैक किया है, राइट। तो मेरे जो वर्ड्स हैं वो भी इसके लिए कम है। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि सर एक बच्चा पढ़ जाता है, एक बच्चे के दम पे एडवर्टाइजमेंट इस तरह से की जाती है कि उसको 10 सालों तक उसी बच्चे का नाम दिखाया जाता है, लेकिन अचीवमेंट एक बच्चे की होती है, हम नीचे वाले बच्चे को नहीं देखते। तो उसको लेकर किस तरह से आपका प्लान क्या है? सर देखो, मेरा थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है। मैं चाहता हूँ कि हर बच्चे को एक अच्छा कॉलेज मिलना चाहिए, बिकॉज हर बच्चा अपनी लाइफ में पढ़ना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, बट कुछ चीजें उसको कंस्ट्रेंट बना देती हैं, मे बी मनी मैटर या समथिंग लाइक दैट। तो बेसिकली अगर मैं चाहता हूँ कि पेरेंट्स को इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, जब बच्चे को सपोर्ट करते हैं, जब एक फैमिली सपोर्ट आता है तो उसकी वजह से बच्चा बहुत आगे ग्रो कर जाता है, बिकॉज उसका एक बैक सपोर्ट बहुत स्ट्रांग होती है। और कहने के लिए तो देखो, एक बच्चा करे या 100 बच्चे करें, इट इज जस्ट दैट कि हमारा ये करियर लॉन्चर का एक मेन मकसद ये होता है कि टू गेट द बेस्ट कॉलेजेस फॉर द स्टूडेंट। उसके लिए हम पढ़ाएं ताकि बच्चे ये ना बोले कि हाँ मेरा कुछ बना नहीं, राइट। तो आपने सर मनी के लिए बात की, अक्सर बहुत बच्चे होते हैं कि उसको अफोर्ड नहीं कर पाते, लेकिन चाहता वो वहीं पढ़ना है, तो उसके लिए किस तरह से रहता है? क्योंकि अक्सर बच्चा क्या होता है कि 90% मार्क्स या 99% मार्क्स तक भी पहुंच जाएगा, बच्चे के अंदर अपनी खुद की काबिलियत भी होती है, लेकिन बच्चा क्या करता है कि इंस्टीट्यूट को चूज करने के लिए वो आपके पास आना चाहता है, लेकिन फीस अफोर्ड नहीं कर पाता। तो सर देखो, आज के टाइम पे ये एजुकेशन जो है बहुत रीजनेबल बना दी गई है हमारे पास। जैसे बच्चे ने बोला आई वांट टू गेट इनटू एफएमएस दिल्ली, एफएमएस दिल्ली का अगर हम लोग बात करें तो इतने परसेंटेज पे कॉल आ जाता है आराम से, और उसकी फीस भी बहुत नॉमिनल है। सो इफ यू रियली वांट टू टारगेट दोज कॉलेजेस, जिसके लिए, बट उसके लिए वही है ना, हार्ड वर्क भी आपको उतना ही करना पड़ेगा। तो दे आर डिफरेंट कॉलेजेस जिनकी फीस बहुत कम है बट उनका नाम भी बहुत ज्यादा है, टू गेट इनटू टॉप कंपनीज। अब जैसे बच्चे ने बोला मुझे अपना एंटरप्रेन्योर बनना है, मुझे अपना एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, तो इट्स अ वेरी डिफरेंट व्यू जो बच्चे ने अपना रखा हुआ है, अपना एम सेट किया हुआ है, तो वो इसके लिए बहुत वो मायने रखता है। तो सर आज आप चीका के अंदर अपने इंस्टीट्यूट को रिप्रेजेंट करने आए हो, तो उसको लेकर समाज के लोगों के लिए और इस बच्चे को देखते हुए क्या कहना चाहेंगे? सर देखो, मैं आप बीइंग एन इंस्टीट्यूट ओनर, मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें हर बच्चे को पढ़ाना चाहिए, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए कि हाँ आप कर सकते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ कुछ बच्चे पीछे रह जाएं, ठीक है। अब बीइंग एन इंस्टीट्यूट, मैं इसको बच्चे को, इसके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करने चीका में आया हूँ, राइट। इस बच्चे ने एक छोटे से शहर से बहुत डिफिकल्ट पेपर क्रैक किया है, एंड दैट इज अ मोर अचीवमेंट फॉर हर एंड फॉर एवरीवन, जिसको जो इसको देखेंगे, जिससे प्रेरित होंगे, एंड दैट इज अ वंडरफुल फॉर देम आल्सो। हिमांशी अपनी इस सफलता का सारा श्रेय अपने अध्यापकों के मार्गदर्शन और परिवार के सहयोग को देती है। आज हिमांशी न केवल एक छात्रा है, बल्कि उन हजारों बच्चों के लिए प्रेरणा है जो बड़े सपने देखते हैं। गुहला चीका से कपिल शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।